अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। मेरा नाम अब्दुल वली है और मुझे ट्रैवल गुरु भी कहते हैं। इस वीडियो में आपको थाईलैंड के हवाले से मालूमात देने वाला हूं, कंप्लीट वीज़ा के हवाले से भी, और अभी जो रिक्वायरमेंट्स है थाईलैंड जाने के लिए खास तौर पे 1 मई के बाद। तो इस वीडियो को आप एंड तक वॉच करें। शॉर्ट वीडियो है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ थाईलैंड के हवाले से, क्योंकि आपको पता है थाईलैंड एक बहुत ज़्यादा लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन है। खूबसूरत कंट्री है, बीचेस के हवाले से, कल्चर के हवाले से, नाइट लाइफ के हवाले से, और वेरी अफोर्डेबल प्लेस। वीज़ा भी आसानी से मिलता है, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ वो टॉप 10 कंट्रीज वाली वीडियो में। तो अभी कोविड के हवाले से थाईलैंड ने बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स रखी थी पिछले ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 2 साल से, लेकिन ग्रेजुअली उन्होंने इनमें आहिस्ता आहिस्ता कमी की है। और अभी जो है इस वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना आसानी के साथ अभी आप थाईलैंड का ट्रिप कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वीज़ा के हवाले से। थाईलैंड का वीज़ा अभी दोबारा मैंने हासिल किया है, और थाईलैंड का वीज़ा जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स वही नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है। ये ऊपर वीडियो देख लो, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देता हूँ। ये वीडियो मैंने थाईलैंड की वीज़ा के हवाले से बनाई है। वीज़ा के बाद जो है जो असल चीज़ है वो ये कि कोविड-19 के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स है, जब मैं गया था आपको पता है 3-4 महीने पहले मैं थाईलैंड गया था, हैप्पी न्यू ईयर पे मैं वहाँ था, तो बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स थी। हमें एडवांस में जो है ना एक होटल बुक करना होता था, जो कि उसका पूरा पैकेज देना होता था सैंडबॉक्स प्रोग्राम के अंदर। और फिर जो है हमें 2 टेस्ट एडवांस में बुक करने थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव थे, एक पहले दिन और एक जो है ना 5वें छठे दिन। तो उससे हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि एक टेस्ट 15-20 हज़ार रुपये का पड़ता था, और इंश्योरेंस अलग से लेनी होती थी 50 हज़ार रुपये की। तो वो थाईलैंड की हुकूमत ने अभी कम्प्लीटली ख़त्म कर दी है। अभी 1 मई के बाद से, बल्कि ऑलरेडी 28 अप्रैल को वो हो चुका है, ठीक है, लाइव हो चुकी है। नए जो रूल्स आए हैं उसके हिसाब से ना तो आपको कोविड-19 का टेस्ट भी नहीं चाहिए, पीसीआर जो टेस्ट होता है ना 72 घंटे पहले, वो भी आपको नहीं चाहिए। कोई एडवांस में कोई वहाँ पे होटल भी नहीं चाहिए, मतलब जो रिक्वायर्ड था ना कि खास किस्म के होटल जो अप्रूव्ड होते हैं वो आपको एडवांस में बुक करने होते थे। वहाँ पे कोई टेस्ट भी नहीं आपने एडवांस में बुक करना कि भाई ये वाला टेस्ट करो या वो वाला टेस्ट करो। तो ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर ख़त्म हो गई है। लेकिन अभी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, जैसे कि आपको अप्लाई करना होगा ताई पास के लिए। ताई पास अभी उन्होंने खत्म नहीं किया है, लेकिन उसमें अच्छी बात यह कि ताई पास अभी मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपका आ जाएगा। वैसे लोगों को 2-3 घंटे में आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपको आएगा, ठीक है। तो ट्रेवल करने से 2 दिन पहले, काफ़ी पहले अप्लाई करें, लेकिन ये कि आप 2-3 दिन 5 दिन पहले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ताई पास जो है ना, ये इन्होंने इसलिए रखा है ताकि जो भी लोग आ रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड हो जाए। ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ताई पास के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है, आपके पास फुली वैक्सीनेटेड जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए कोविड का। 2 डोज आपको लग चुकी हो और उसका आपका फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद हो। एक ये रिक्वायरमेंट है। दूसरा पासपोर्ट रिक्वायरमेंट है। और 3rd नंबर पे ट्रेवल इंश्योरेंस आपको अभी भी लेनी होती है, ठीक है। तो ट्रेवल इंश्योरेंस आपको चाहिए मेरे भाई $10,000 के इक्वल जो कवरेज होती है ना। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ। ये थाईलैंड की कंपनी है, थाईलैंड की ऑफिशियल जो ताई पास की वेबसाइट है वहाँ पे इसका लिंक दिया गया था। तो वहाँ पे मैं ये आपको दे रहा हूँ। ये सिर्फ आपको $17-18 में पड़ जाएगी 30 दिन के लिए। और इसमें अगर खुदा न खास्ता थाईलैंड में आप बीमार हो जाते तो वो कवरेज सारे इसमें शामिल है और वहाँ पे आप कवर होंगे। वैसे लोग पाकिस्तान से भी लेते हैं ट्रेवल इंश्योरेंस, लेकिन मसला ये कि वो फिर बाद में आपको क्लेम करना होता है ना। तो ये कि ये ज़रूरी है, ये आप लेके ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और जैसे आपको मिल जाए तो फिर ये भी आपको अपलोड करना होगा। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि आपको जो है एक वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट जो है ना, वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट चाहिए, और उसके बाद जी पासपोर्ट चाहिए, और ये जो है आपको इंश्योरेंस चाहिए। ये सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी है, और बाकी डिटेल भी देंगे, जैसे डेट ऑफ अराइवल और आपका जो होटल बुकिंग या कहाँ पे आप ठहरेंगे वो सारा। और ये वेबसाइट में आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही है और डिस्क्रिप्शन में भी दे देता हूँ। इस वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है ताई पास के लिए, ठीक है, ट्रैवलिंग से पहले। जैसे ताई पास आपको मिल गया तो फिर आप ट्रैवल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। एक आपको वीज़ा चाहिए, एक ट्रेवल पास, ताई पास आपको चाहिए। ये 2 चीज़ें रिक्वायर्ड है थाईलैंड जाने के लिए। और कोई वहाँ पे एडवांस में कोई पीसीआर की ज़रूरत नहीं है, नथिंग, ठीक है। बस फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। अगर आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं है तो फिर क्वारंटीन करना पड़ेगा वहाँ पे 5 दिन। उसके लिए एडवांस में बुकिंग भी करनी होगी, होटल की भी और कोरोना की टेस्ट की भी, ठीक है।
अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपके लिए कोई मसला नहीं है, बहुत इजी है थाईलैंड जाना। और अभी बस क्योंकि पहले मैंने मना किया था कि यार मत जाओ, वहाँ पे दूसरा टेस्ट पॉजिटिव आ जाता था और पॉजिटिव आने के बाद फिर आपका लाखों खर्चा हो जाता था अगर किसी के पास वहाँ की इंश्योरेंस नहीं होती थी ना। अब आप बिला खौफ व ख़तर जा सकते हैं। और अभी थाईलैंड जो ताई एयरवेज है उसकी डायरेक्ट फ्लाइट्स भी कराची, इस्लामाबाद और लाहौर से वीक में 2-3 फ्लाइट्स हैं, तो वो आप जाके उसके थ्रू डायरेक्ट फ्लाइट भी बुक कर सकते हैं। और एमिरेट्स वगैरह की भी, श्रीलंका एयरलाइन की भी ऑप्शन है आपके पास है। दैट्स इट। थाईलैंड के हवाले से मैंने कहा आपको अपडेट कर दूं कि भी आप बिल्कुल खुले दिल के साथ जा सकते हैं और थाईलैंड को एंजॉय कर सकते हैं। और फिर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा मलेशिया के हवाले से भी कि उनकी क्या पोजीशन है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। मिलूंगा आपसे दोबारा।